बिहार की बोली, बिहार के लोग, बिहार के प्राकृतिक स्थलों, इन सारी ही चीजों में गजब की मिठास है। बिहार की लोकप्रियता खान पान से लेकर रहन सहन तक में है। यहाँ के पुल, यहाँ के फल, यहाँ के धार्मिक स्थान, यहाँ के झरने, नदियाँ, यहाँ तक कि यहाँ की धरोहरें क्या नहीं है हमारे पास। फिर भला हम यहाँ की मिठाइयों को क्यों भूल जाएं? ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में बिहार के उन 5 शहरों के बारे में बताएंगे जो मिठाइयों के लिए काफी फेमस है। इसके पहले हमने बिहार की स्टोरी पार्ट 1 और पार्ट 2 में यहाँ के पुल और यहाँ के फल वाले शहर के बारे में आपको जानकारी दी थी, जो आप पार्ट 3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। सबसे पहले हम 5वें नंबर की बात करते हैं। 5वें नंबर पर भोजपुर इलाके का महत्वपूर्ण जिला बक्सर है। इस शहर का कनेक्शन रामायण काल से है। भगवान राम ने ताड़का का वध इसी शहर में किया था। इसके बाद भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ कुछ इलाकों में घूमे भी थे और आज उन इलाकों में श्रद्धालु पंचकोसी यात्रा भी निकालते हैं। गंगा तट पर अवस्थित बक्सर का इतिहास भी काफी समृद्ध है। बक्सर में ही 1764 में बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों की सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं मिठाई की। बक्सर सोन पापड़ी के लिए काफी फेमस है। पटना से यदि आप ट्रेन से दिल्ली जाएंगे तो आरा से लेकर दिलदार नगर तक आपको बक्सर की सोन पापड़ी की आवाज लगाते हॉकर्स मिल जाएंगे। दरअसल यहाँ की सोन पापड़ी के टेस्ट के क्या ही कहने, गजब की मिठास होती है। मुंह में डालते ही ये सोन पापड़ी खुलने लगती है और ये आपके होठों तक पहुंचे उसके पहले ही इसकी मिठास गले से उतर जाती है। घी और रिफाइंड दोनों ही ऑप्शन में सोन पापड़ी मिल जाती है। हाँ, घी वाली सोन पापड़ी पर महंगाई का असर देखने को मिलता है। यहाँ के लोग सोन पापड़ी को संदेश के रूप में देने को प्राथमिकता देते हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर सैर कराते हैं समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय की। दलसिंह सराय रस कदम और परवल की मिठाई के लिए फेमस है। पहले रस कदम की बात करते हैं। दरअसल रस कदम पश्चिम बंगाल की मूल मिठाई है और इसे दलसिंह सराय ने बिहारी लुक दे दिया है। छेना के ऊपर शुद्ध खोए की मोटी परत और फिर उस पर लिपटा पोस्ता दाना, यानी ये मिठाई 3 परत लिए हुए रहती है और इसका टेस्ट भी काफी अद्भुत होता है। हालांकि रस कदम मिठाई अब पटना में भी मिलती है, दरभंगा और भागलपुर में भी बनने लगी है। लेकिन आज की रस कदम मिठाई, अगर आप पुराने लोगों की बात करें तो पुराने लोग दलसिंह सराय को ही याद करते हैं। कहा जाता है कि दलसिंह सराय के रस कदम का एक बार आपने टेस्ट ले लिया तो फिर अगली दफा स्वयं इसे मांगने लगेंगे। इसके अलावा यहाँ की परवल की मिठाई का बड़ा नाम है। दरअसल परवल सब्जी के लिए ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन दलसिंह सराय में वर्षों पहले इसे मिठाई का रूप दिया गया था। इसका भी टेस्ट गजब का होता है। परवल के अंदर खोया या मावा भर दिया जाता है। हालांकि परवल की मिठाई भी अब पटना समेत कई बड़े शहरों में मिलने लगी है, किंतु दलसिंह सराय की बात ही कुछ निराली है। अब बात करते हैं सिलाव के खाजा की। सिलाव इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। नालंदा जिला मुख्यालय यानी बिहार शरीफ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सिलाव अवस्थित है। इसीलिए यहाँ बनने वाले खाजे का नाम सिलाव का खाजा पड़ गया है। पटना में भी यह सिलाव के खाजे के नाम से खूब बिकता है। खाजा की पहचान परतदार मिठाई के रूप में है। कहा जाता है कि इसमें 52 परत होती है। हालांकि अब ये पहले की तरह 52 परत वाले नहीं बनते, लेकिन कुछ दुकानों में ये खाजा अपने मूल रूप में अब भी मिलता है। बताया जाता है कि सिलाव में काली शाह नामक दुकानदार ने करीब 200 साल पहले इसकी शुरुआत की थी। अब वे इस दुनिया में नहीं है। उनकी चौथी पीढ़ी खाजा के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। शुरुआती दिनों में इसे खजूरी कहा जाता था, कालांतर में ये खाजा बन गया। हालांकि बिहार के अन्य शहरों में, खासकर भोजपुर इलाके में खाजे की अलग वैरायटीज भी अवेलेबल है, लेकिन सिलाव के खाजे का अपना ही टेस्ट है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर पटना जिला अंतर्गत आने वाला बाढ़ शहर है। बाढ़ की पहचान लाई से है। यहाँ की लाई काफी फेमस है। पटना से जब आप ट्रेन से लखीसराय की ओर जाएंगे तो आपको दर्जनों हॉकर्स बाढ़ की लाई की रट लगाते हुए मिल जाएंगे। आप बाय रोड जाइएगा तो शहर में लाई की दर्जन दुकानें आपको मिलने वाली है। कहा जाता है कि बाढ़ में लाई का कारोबार आजादी के
काफी पहले से है, लेकिन तब सादी लाई बनती थी। लेकिन मावेदार लाई की शुरुआत लगभग आजादी के आसपास हुई है और इसे सबसे पहले बाढ़ के चांदी मोहल्ले में राम पदारथ साव ने शुरू किया था। हालांकि राम पदारथ साव अब दुनिया में नहीं है, लेकिन इस मोहल्ले की पहचान आज मावेदार लाई के रूप में हो गई है। अब तो बाढ़ में लाई का कारोबार व्यापक रूप ले चुका है। इसका अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि बाढ़ में लाई के लगभग 60 से अधिक कारखाने चल रहे हैं। इस कारोबार पर हजारों परिवारों की रोजी रोटी चल रही है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर 2 शहर एक साथ शामिल हैं। पहला बढ़ैया और दूसरा गया। पहले हम बढ़ैया की चर्चा करेंगे। ये लखीसराय जिले में आता है। ये शहर रसगुल्ले के लिए फेमस है। आप कह सकते हैं कि बढ़ैया का नाम आते ही लोगों के मन में रसगुल्ले की तस्वीर उमड़ने लगती है और मुंह में पानी आ जाता है। जैसे फलों का राजा आम है, वैसे रसगुल्ले को मिठाई का राजा कहा जाता है। वैसे तो रसगुल्ले के नाम से कोलकाता प्रसिद्ध है, लेकिन बढ़ैया का रसगुल्ला अपने आप में एक अनूठे टेस्ट का है, जिसकी वजह से कोलकाता के रसगुल्ले को सीधे सीधे टक्कर देता है। इसलिए बढ़ैया को रसगुल्ले की नगरी भी कहा जाता है। आप यदि पटना से भागलपुर की ओर ट्रेन से सफर करेंगे तो बढ़ैया से लेकर किऊल तक आपको बढ़ैया का रसगुल्ला यह आवाज खूब सुनाई देगी। ट्रेनों में होकर यहाँ के रसगुल्ले बेचते नजर आते हैं। यदि आप बाय रोड सफर करते हैं तो बढ़ैया के बाजार में इसकी अनगिनत दुकानें मिल जाएंगी। खास बात कि यहाँ हर किस्म के रसगुल्ले बनते हैं, लेकिन इन सबों में एटम बम नाम के रसगुल्ले की लोकप्रियता कुछ अधिक है। इस रसगुल्ले का साइज इतना बड़ा होता है कि खाने के बाद दूसरे खाने की हिम्मत नहीं जुट पाती। इसके एक रसगुल्ले का वजन लगभग 250 ग्राम होता है। यहाँ के रसगुल्ले शुद्ध छेना, बिना मैदा और पतली चाशनी के लिए फेमस है। बढ़ैया में छोटे बड़े मिलाकर मिठाई की लगभग 100 दुकानें हैं जहां रसगुल्ला बनाया जाता है। यहाँ का स्पंज रसगुल्ले का काफी नाम है। अब बात करते हैं गया शहर की। गया तो धार्मिक नगरी के रूप में काफी फेमस है, लेकिन ये शहर तिलकुट के लिए भी विश्व के नक्शे पर फेमस हो चुका है। बिहार में शायद ही कोई ऐसा होगा जो गया का तिलकुट टेस्ट किए बिना अब तक होगा। मकर संक्रांति के दौरान तो पूरे बिहार में आपको गया का तिलकुट ये बैनर हर जगह मिल जाएगा। उस समय बिहार के चप्पे चप्पे में हजारों दुकानें खुल जाती है जहां गया के तिलकुट बेचे जाते हैं। वहीं गया में तो ये तिलकुट सालों भर बिकता है। बताया जाता है कि गया में तिलकुट की मुख्य मंडी रमना और टिकारी रोड में है, जहां का तिलकुट बड़ा लाजवाब होता है। मकर संक्रांति के 1.5-2 महीने पहले ही तिलकुट बनाने का काम शुरू हो जाता है और इसका बाजार लगता है। गया में तिलकुट बनाने की परंपरा कब से शुरू हुई, इसका कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि इसका इतिहास सदियों पुराना है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी एक बार इंदिरा गांधी ने यहाँ के तिलकुट का स्वाद लिया था और इसकी प्रशंसा की थी। वहीं यहाँ का तिलकुट उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, पाकिस्तान इन देशों में भी सप्लाई किया जाता है। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।